हेलो दोस्तों। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने मन की बात के 125 एपिसोड के अंदर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है प्रतिभा सेतु। दोस्तों, यूपीएससी एक बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइसिंग जर्नी बन जाती है और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम थोड़ा सा मिस हो जाता है। ऐसे कई एस्पिरेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूं। मेरे दो बहुत ही इंटेलिजेंट फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने 6 यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। 6 इंटरव्यू के बाद भी नहीं हुआ। तो ये वीडियो उन्हीं सब एस्पिरेंट्स के लिए है जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट के अंदर थोड़े बहुत नंबर की वजह से नाम नहीं आता है। और मेरे हिसाब से ये जो इनिशिएटिव है ये और भी एस्पिरेंट्स को कॉन्फिडेंस देगा कि डेफिनेटली वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में और कैसे ये एक सेकंड चांस दे रहा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं इसके बारे में। 2018 ने यूपीएससी ने पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम अनाउंस करी जिसके अंदर एक डेटा बैंक तैयार करना शुरू किया जिसमें जो बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं होता था, वॉलेंटरली वो अपनी प्रोफाइल अपडेट करने को यूपीएससी को बोलते थे और फिर उनको गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट कंपनी यहां से उनकी प्रोफाइल देख करके उनको जॉब्स ऑफर करती थी। लेकिन ये मेजरली मेडिकल सर्विसेज के लिए लागू किया गया था। उसके बाद यूपीएससी ने इसको प्रतिभा सेतु का नाम देके अपग्रेड कर दिया। ये एक डिजिटल इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पर एस्पिरेंट्स और एम्प्लॉइज डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये वो एस्पिरेंट्स हैं जिनमें बहुत टैलेंट था, वो इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन फाइनल मेरिट मिस कर दिए। उनके टैलेंट को वेस्ट होने के बजाय एक डेटा बैंक में उनका डेटा स्टोर किया जाता है। फिर इस डेटा बैंक को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज के साथ शेयर किया जाता है ताकि वो डायरेक्टली आपको रिक्रूट कर सकें। प्रतिभा सेतु की फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। अब एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी के फाइनल मिस में नहीं आए हैं ये उनके लिए है, और एम्प्लॉयर्स जैसे कि गवर्नमेंट, पीएसयूज, प्राइवेट, ये सारे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं? सबसे पहले तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, और इनमें एनडीए एनए को इंक्लूड नहीं किया गया है। और एलडीसी, ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम जो सीबीआई, डीएसपी, एलडीसी, सीआईएसएफ का एग्जीक्यूटिव एलडीसी या एसओ, स्टेनो, ये सारे एग्जाम्स जो हैं यहाँ पर कवर्ड नहीं है। तो ये काम कैसे करता है? अब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया लेकिन फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको वॉलेंटरली ऑप्ट इन करना पड़ेगा प्रतिभा सेतु के लिए, और फिर यूपीएससी पर अपना यहाँ पे अपना बायोडाटा फिल करके आपको मंजूरी देनी पड़ेगी कि यस यू आर ऑप्टिंग इन वॉलेंटरली। और उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है सारे वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स को विजिबल होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स आपको अप्रोच करेंगे डिफरेंट रोल्स के लिए। और यहाँ पे ये जो बायोडाटा आपका भरा जाएगा उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज बताएंगे, आपने कहीं और काम किया हुआ अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे, तो बहुत आसानी से आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और ये एम्प्लॉयर्स के लिए कैसे काम करेगा? गवर्नमेंट पीएसयूज जो है वो डायरेक्टली ऑथराइज्ड है इन लिस्ट को देखने के लिए। प्राइवेट कंपनीज को रजिस्टर करना पड़ेगा और एक सीआईएन नंबर होता है वो उनको मिलेगा, और फिर वो डायरेक्टली यूपीएससी की ये प्रतिभा सेतु वाली जो साइट है उसके ऊपर जाके देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इन बेहद टैलेंटेड एस्पिरेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। इससे वेरिफिकेशन भी इजी होता है, शॉर्ट लिस्टिंग और सर्चिंग भी इजी होता है, और डायरेक्टली आप हायर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, हम जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो 10-10 साल तक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका नहीं होता है, और उसके बाद हाथ में रह जाती है निराशा और पता भी नहीं चलता कि क्या करें। लेकिन 10 सालों में मेहनत बहुत करी है। डेफिनेटली एग्जाम क्लियर नहीं हुआ लेकिन मेहनत में कमी नहीं थी, कभी ना कभी किस्मत का साथ नहीं मिला। तो एस्पिरेंट्स की जो सालों की मेहनत है अब वेस्ट नहीं होगी। एम्प्लॉयर्स जो है वो इस टैलेंटेड पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत मेहनती बच्चे हैं। कोई भी जॉब में आप बहुत अच्छे से सारा काम सीख सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं, और यूपीएससी एस्पिरेंट से ज्यादा मेहनत यहाँ पर कोई करता भी नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट एंड वॉलंटरी सिस्टम है, और अगर एक स्टैटिस्टिक्स
मैं बताऊं तो यहाँ पर एक 451 एस्पिरेंट्स को रिक्रूट कर लिया गया था ESIC ने, ठीक है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 451 एस्पिरेंट्स को रिक्रूट किया है एज अ इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट पर, ठीक है। इन्होंने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट पर ऐसे एस्पिरेंट्स को रिक्रूट किया था। तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट्स के लिए एक सेकंड चांस है, उनकी सारी मेहनत वेस्ट नहीं होने देगा और एम्प्लॉयर्स के लिए भी एक रेडीमेड पूल ऑफ टैलेंटेड हार्ड वर्किंग और प्रूवन कैंडिडेट्स का एक बढ़िया पूल यहाँ पर सिस्टम बन जाएगा। अब हर साल जो हजारों एस्पिरेंट्स फाइनल स्टेज तक पहुंचते थे, अब वो डिफरेंट थिंक टैंक्स, एनजीओस, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा और इससे एस्पिरेंट्स के अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ, हम अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट हमारे बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपके साथ आएगा ही आएगा। कंक्लूजन में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभा सेतु डेफिनेटली एक लाइफलाइन है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बस एक कदम दूर रह गए। अब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या ये इनिशिएटिव और भी एक्सपेंड होना चाहिए और मेरे आइडिया से जैसे दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, क्या इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर कुछ कोटा सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे कि स्टेट सर्विसेज के अंदर इन लोगों को, इन एस्पिरेंट्स को जो कि फाइनल लिस्ट में रह गए थे, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। आपके क्या कमेंट्स है, क्या सुझाव है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि एसीज की लाइफ के बारे में, डेपुटेशन के बारे में, तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो पे जरूर काम करूंगा और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर लाइफ कैसी है और कैसे आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।